इसकी जस्टिफिकेशन के लिए मुझे इसको 45 डिग्री प्रूव करना है। अब 45 के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं 60 डिग्री प्रूव करूँगा, फिर मैं 120 डिग्री प्रूव करूँगा। यानी 60 किसको, इतने वाले को, सपोज यहाँ इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ तो इसको 60 प्रूव करूँगा, फिर यहाँ पे इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ तो इसको भी 60 प्रूव करूँगा, यानी 120 प्रूव करूँगा। तो 60 120 के बाद ये वाला जो एंगल है POB, इसको 90 प्रूव करूँगा, और 90 प्रूव करने के बाद ये ROA को मैं 45 प्रूव करूँगा। ठीक है, 45 डिग्री। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो OC और OB को ज्वाइन कर दूं तो मैंने आर्क जो मैं स्टार्टिंग में बनाया था तो मैंने आर्क लेंथ सेम रखी थी, तो OB की आर्क और BC की आर्क सेम है, तो मतलब OB, OC और BC ये तीनों सेम है, तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल होते हैं 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला एंगल डॉटेड लाइन के साथ वाला ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर दूँ तो हमने सेम आर्क लेंथ रख के द्वारा बनाया था CD और ऐसे, तो मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये तीनों साइड्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 120 डिग्री तो आ गया। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, ये वाला 60, और फिर मैंने प्रूव करा कि ये वाला भी 60 आ गया। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री प्रूव करने के लिए मुझे बेसिकली प्रूव करना है कि ये जो 60 आया था मेरा ये वाला एंगल, इसके हाफ, यानी ये मेरा 30 है और ये मेरा 30 है, यानी ये दोनों एंगल्स मेरे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं। ये प्रूव करना है अब हमें। इसे प्रूव करने के लिए मैं PD और PC को ज्वाइन करता हूँ, दो ट्रायंगल लेता हूँ अपने, PDO कुछ ऐसे, PCO कुछ ऐसे। इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे ये और ये प्रूव करने हैं एंगल्स इक्वल। कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ले लेते हैं, क्योंकि PD और PC इक्वल है, ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आर्क लेंथ सेम बन ली थी मैंने। OD और OC इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आर्क लेंथ सेम ली थी, और OP मेरा कॉमन है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों मेरे आधे आधे हो गए। ठीक है, तो OD इक्वल टू OC, DP इक्वल टू CP, OP इक्वल टू OP, तो कॉन्ग्रुएंसी से हो गए मेरे दोनों एंगल्स DOP और COP इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल है, पूरा 60 डिग्री था, तो ये आधा जो होगा ये होगा 30 डिग्री, है ना, 60 का हाफ। ओके, तो इसका मतलब अगर ये 30 है और ये हमने 60 प्रूव कर दिया था, तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया अब, है ना। तो एंगल AOP यानी ये वाला एंगल मेरा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ROA ये वाला एंगल, ये इसका हाफ है। वो कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं Q और R को ज्वाइन करता हूँ और R और B को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, और फिर दो ट्रायंगल लेता हूँ अपने, एक ये ब्लू वाला और एक ये ब्लू वाला। मुझे पूरा पता है 90 डिग्री है, तो अगर मैं प्रूव करता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये होगा हाफ ऑफ 90 45 डिग्री, है ना। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए मेरे पास OB और OQ मेरे इक्वल हैं, क्योंकि सेम आर्क लेंथ दी थी मैंने। ऐसे ही QR और BR ये भी इक्वल है, क्योंकि सेम आर्क लेंथ दी थी, तो ये इक्वल, ये दोनों इक्वल। और जो मेरा OR है ये मेरा कॉमन है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये भी मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मेरा जो एंगल है OQR और OBR यानी ये दोनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल आ गए। क्योंकि इक्वल है तो ये हाफ की इक्वल होगा, तो मतलब एंगल AOR ये मैंने बना दिया 45 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड।